हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और मैं हूं अजय सरकार और आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स। और एमपी की जितनी भी एग्जाम्स हैं, अगर आपको उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उन्हें अगर आपको क्रैक करना है तो इस टीम का आपको सहारा लेना ही पड़ेगा। तो ये आपके सामने कुछ टीम है अनअकैडमी की, और उसी बीच मैं भी इस टीम का हिस्सा अजय, और आप देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, और यहाँ पर है कुछ अनअकैडमी के बारे में। व्हाट यू विल गेट इन अनअकैडमी, डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ इसमें आपको दिया हुआ है लाइव टेस्ट के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर कोर्स भी दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर कोर्स भी हैं और अनलिमिटेड एक्सेस भी है। तो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। डेली लाइव क्लास जो आप मेरी क्लासेस देंगे, डेली लाइव क्लास या किसी और एजुकेटर की क्लासेस आप देते हैं तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसके बाद लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये आपको लाइव मिलेगा। सारी चीज़ें क्या आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आप क्या क्या चीज़ें सीखे हैं वो आपको टेस्ट के जरिए ही पता चलेगा। ठीक है, अपने आप को आप परख सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्स में जैसे मान लीजिए एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, या फिर टाइम एंड वर्क ले लेते हैं, तो उसके पहले उसमें हम एलसीएम या फिर परसेंटेज का यूज करते हैं। तो पहले हम परसेंटेज पढ़ेंगे, देन हम प्रॉफिट एंड लॉस पर आएंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कोर्स हो गया, मतलब लाइन से हम पढ़ेंगे चीज़ों को, डिसअरेंजमेंट नहीं रहेगा उसमें। इसके बाद अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब जो वीडियो आप जैसे मान लीजिए इस क्लास को आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसी क्लास को आप कल परसों या फिर उसके डे आफ्टर टुमारो आप कभी भी देख सकते हैं, एक महीने के बाद भी देख सकते हैं, और जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। ये है अनलिमिटेड एक्सेस। लाइव क्लासेस में कुछ एजुकेटर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ टॉप एजुकेटर्स भी हैं इसमें, पवन सर, अमित शुक्ला सर, रूप सिंह यादव सर, गौरव शर्मा सर। और कंप्रेहेंसिव सिलेबस भी है हमारे इसमें, कंप्रेहेंसिव सिलेबस ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, उसके साइंस, टेक्नोलॉजी, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी, सीसेट, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन देखिए, मान लीजिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी ही क्यों ना हो, आपको एग्जाम को सेलेक्ट करना है ऐप डाउनलोड करने के बाद। ठीक है, उसमें आपको ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा, ठीक है, तो वो आपको देना है। उसके बाद आप एग्जाम को सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर 3 लाइन आएगी, वहां पर क्लिक करें, फिर वहां पे आपको लिखा होगा फ्री कोर्स प्लस कोर्स। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप 1, 3 और 6 महीने का ना लेकर 12 महीने का लें, क्योंकि भाई साहब 6 या 3 महीने में कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो 12 महीने का आप सिलेबस लें ताकि आप अनलिमिटेड एक्सेस बार बार वीडियो को देख भी सकें और पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकें, जिसका प्राइस है 7,000 रुपये। अब 7,000 रुपये तो है, लेकिन एक योजना है, वो कौन सी? सरकार की योजना है भैया। रेफरल कोड का यूज करें, सरकार रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको ये 6300 रुपये में मिलेगा। तो इसी प्रकार से अगर आप 24 मंथ का लेते हैं तो 24 मंथ में आपको 7,560 रुपये आफ्टर डिस्काउंट 10%। बट यू हैव टू यूज दिस कोड, रेफरल कोड सरकार। याद रखिए, बहुत ही इजी कोड है, सरकार लिखना है। गवर्नमेंट ही स्कीम निकालती है, तो हमने भी ये स्कीम निकाली है, सरकार। ठीक है, चलिए तो आज हम हमारा टॉपिक ना स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक जिसका पार्ट 3 है, नंबर सिस्टम। हम पहले भी पढ़ चुके हैं पार्ट 2, तो पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो क्या है डिविजिबिलिटी रूल? सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ये एलसीएम वाले टॉपिक में भी, एलसीएम का जो टॉपिक होगा उसमें भी आपको ये सबसे ज्यादा, एक मिनट, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो रूल है वो डिविजिबिलिटी रूल है। इसी के माध्यम से हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, डिवाइडेड बाय 2 सबसे इजी है डिविजिबिलिटी रूल, मतलब विभाजिता का नियम होता है। क्या होता है? विभाजिता का नियम। तो विभाजिता का नियम क्या होता है, देखिए, अब नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी पर बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डिवाइड बाय 2। तो आपको पता ही होगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 2, 3, 4, 5 एंड 6 और 7 और 8 भी लिख देता हूँ। अब मुझे बताइए क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? तो आप भैया नींद में भी होंगे तो आप ये बोल देंगे कि सर इसमें 2 का भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि फीलिंग ही यही आती है कि भैया ये नंबर देखते से हमें ऐसा लगता है कि 2 से भाग चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, 7, 8, 9, 2, 3, 1, 7, अब मुझे बताओ क्या 2 से भाग जाएगा? तो आप तो फटाफट बोल देंगे सर बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों? आपको फीलिंग आ रही है इस नंबर को देखकर, क्या फीलिंग आ रही है तो आप ही जानते हैं। देखिए लास्ट में क्या नंबर है? 7, और यहाँ पे क्या नंबर है? 8।
तो आप मुझे बताइए कि इसको देखकर ही आप क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें 2 का भाग चला जाएगा और इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो चीजें क्या है, केवल लास्ट का डिजिट ही आपको देखना है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर इसमें जब भाग जा रहा है तो इसका जो लास्ट का डिजिट है वो क्या है, सम है। सम बोले तो क्या होता है, इवन। मतलब द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर शुड बी इवन, मतलब सम होना चाहिए तो ही वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। अब ये जो नंबर है, ये इसका जो लास्ट डिजिट है वो सम नहीं है, वो क्या है, विषम है, मतलब ऑड है। और मैंने आपको सम और विषम के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, मतलब जो चीज आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना, तो ये चीज आप जो इस चीज इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर वो आप पहले पढ़ चुके हैं, उसके बाद ही मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सम और विषम के बारे में मैं आपको फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ जब मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। तो देखो ये जो है ऑड नंबर है, तो अगर ये ऑड है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो आप इसमें लिख लीजिए, क्या लिखेंगे भाई साहब, आप इसमें लिखेंगे कि लास्ट डिजिट शुड बी इवन या फिर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0, मतलब या तो आखिरी का जो एक अंक है वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने लिखा 2 3 6 8 0, तो क्या इसमें 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा भाई साहब। तो जब 2 का भाग चला गया मतलब ये है कि क्यों गया, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 0 भी एक सम है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब अगला जो नेक्स्ट रूल है वो हमारा किसका है, 4 का। अब 4 का है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, तो एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं यहाँ पर एक नंबर, मैंने लिखा है यहाँ पे 2 3 4 5 6। क्लियर आ रहा है समझ में, मैंने एक नंबर लिया, अब मुझे इसमें डिवाइड करना है, कितने का डिवाइड करना है, 4 का। तो जब 4 का आप डिवाइड करोगे तो मुझे आप बताओ, आप पहले यहाँ से 4 से भाग दोगे, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 पंजे 20 हो गया, बचा कितना, 3। तो यहाँ पर बचा 3, फिर 4 8 32, बचा कितना, 2 बचा, फिर 4 6 24, बचा कितना, 1 4 चौके 16, मतलब भाग इसमें क्या हो गया, चला गया। जब भाग चला गया तो आपको पता कैसे चला, आपने तो पूरा भाग दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई बड़ा नंबर होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 2। अब आप मुझे बताइए, चलिए यहाँ पे तो 32 दिख रहा है, आप बोल देंगे चलो भाग जाएगा, मैंने यहाँ लिखा 1 7। अब मुझे इसमें भाग देना है, तो मुझे 4 से भाग देना है। तो आप मुझे बताओ, आपने 2 के लिए क्या देखा था, लास्ट का डिजिट, क्या देखा था, लास्ट डिजिट। तो वैसे ही अगर 4 का डिवाइड रूल है तो आपको लास्ट के ये जो 2 डिजिट है ना, ये चेक आपको करना है। तो लास्ट के 2 डिजिट वो यहाँ पर 17 है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ, 18 लिख देता हूँ, ठीक है। क्यों लिखा है इसका रीजन मैं बताता हूँ। लास्ट के 2 डिजिट आपको इवन नहीं देखना है, इवन चेक नहीं करना है भाई सब, क्योंकि यहाँ तो इवन है और यहाँ इवन है, लेकिन एक में भाग जाएगा एक में भाग नहीं जाएगा। तो आपको सम चेक नहीं करना है, क्या चेक करना है, आपको कितने ही डिजिट का नंबर क्यों ना हो, आपको केवल आखिरी के 2 डिजिट, जैसे इसमें कितना है 56, तो क्या 56 में 4 का भाग जा रहा है, तो आप चेक करें, 4 एकम 4, बचा 1 4 चौके 16, मतलब ये पूरा पूरा भाग चला गया। मतलब इस पूरे नंबर में किसका भाग चला जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा। मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है, इसमें आखिरी का जो 2 डिजिट है वो तो सम दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला कि 4 का डिवाइड रूल सम चेक करके नहीं, आखिरी के 2 डिजिट में 4 से भाग देकर चेक किया जाता है। तो 4 चौके 16, ये 18 जो है वो कैंसिल नहीं होगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। इट मीन्स ये जो पूरा बड़ा सा नंबर है वो 4 से विभाजित नहीं होगा, और ये जो नंबर है वो 4 से विभाजित हो जाएगा। मतलब आपको इसमें क्या लिखना है, तो लिख लीजिए लास्ट 2 digits should be exactly divisible divisible by 4। ठीक है, मतलब लास्ट के कितने डिजिट हो गए भैया, 2 डिजिट हो गए। हमने लास्ट के 2 डिजिट में किससे भाग देना है, 4 से। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम अगला देखते हैं डिवाइड रूल 8 का। ये सारी चीजें बाद में काम आएगी, अभी लग रहा है आपको ऐसा, इससे 3 से सवाल भी आते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। 8 का डिवाइड रूल क्या है, देखो
इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने लिखा 1 2 4 5 6 7 8। अब मुझे इसमें किससे भाग देना है? किससे भाग देना है? 8 से। तो 8 के लिए आपको 3 डिजिट चेक करना है लास्ट के। तो लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग दो। 8 7 56, 88 64, बचा कितना? 3 बच गया 38। तो ये 8 से भाग नहीं जा रहा है, मतलब इस पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 2 3 8 6 4, अब मुझे इसमें 8 से भाग देना है, तो आखिरी के 3 डिजिट में भाग दे दो। तो 8 एकम 8 88 64, मतलब ये जो 864 है, ये जो 864 है, उसमें 8 का भाग क्या हो रहा है? जा रहा है, मतलब ये पूरा नंबर 8 से क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है द नंबर, द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स should be exactly divisible by 8। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट। अब आप मुझे बताओ, ऐसे ही आप डिवाइड रूल बना भी सकते हैं। कैसे बनाओगे भाई? देखो, 2 की पावर यहाँ पे कितनी हो गई? यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, यहाँ पे इसको भी बेस बनाओ 2 का, इसको बेस बनाओगे 2 का, तो 2 की पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। फिर यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ये देखो 3 हो गई, यहाँ पे पावर कितनी हो गई? 2 हो गई, और यहाँ पे पावर कितनी हो गई बेटा? 1 हो गई। तो आप मुझे बताओ, जब 1 पावर थी तो 2 का डिवाइडल क्या होता था? आखिरी का 1 डिजिट चेक करना था, उसमें भाग जाना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद जब हमने देखा 2 की पावर यहाँ पे 2 हो रहा है, तो हमें लास्ट के कितने डिजिट चेक करें? 2 डिजिट चेक करें। जब देखा हमने 2 की पावर 3 हो रहा है, तो आखिरी के कितने डिजिट चेक करें? 3 डिजिट में भाग जाना चाहिए। ऐसे अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 की पावर 4, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो अगर मुझे डिवाइडर निकालना है किसका? 16 का, तो आप क्या करेंगे? आखिरी के कितने डिजिट? आखिरी के, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है आपको, आखिरी के कितने डिजिट चेक करोगे आप 16 से भाग देने के लिए? आखिरी के 4 डिजिट। तो आखिरी के 4 डिजिट जब आप चेक करोगे, अगर इसमें भाग चला गया, तो पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 16 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर आप डिवाइडर, ऐसे कई सारे डिवाइडर आप बना सकते हैं जो 2 के बेस पर है। चलिए नेक्स्ट डिवाइडर हम चेक करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, ये आपको समझना ही है। 3 का और 9 का दोनों ही सेम है। क्या सेम है ये मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, दोनों ही डिवाइडर क्या है? सेम है। देखो, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, यहाँ पर क्या है एग्जांपल? देखो, मैंने लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए 2, इस पर बेस सवाल आते ही हैं एग्जाम में 100%। ये लिखा मैंने एक नंबर, ठीक है, इस नंबर में मुझे 3 से भाग देना है। किससे भाग देना है भाई साहब? 3 से। आप मुझे बताओ, 3 से भाग देकर आप चेक करोगे, तो जब चेक करोगे 3 से, उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट देख लें। क्या करें? इनको काउंट करें, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20। तो जब इनका जो सम हो रहा है, इनका जो क्या हो रहा है? योग हो रहा है, ये योग अगर 20 हो रहा है, तो 20 में 3 से भाग जा रहा है क्या? 3 से भाग नहीं जा रहा है, मतलब इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, चलिए ये नंबर है। अब मुझे इसमें 3 से भाग देना है, तो आप इसको जोड़ोगे तो 2 और 1 3, देखो ये 20 तो हो ही गया था। 2 और 1 3 और 3 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना हो गया भैया? 21 हो गया। तो 21 इसका योग हो गया। 3 से क्या इसमें भैया भाग जा रहा है? जा रहा है। तो 7 बार कैंसिल हो जाएगा। जब पूरे में भाग जा रहा है, तो 3 से भी इसमें क्या हो जाएगा? भाग चला जाएगा। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो 3 का डिवाइडर ये चला गया। सेम जो रूल है वो 9 के लिए ही अप्लाई होगा। तो 9 के लिए भी आपको डिजिट्स को सम करना है, मतलब योग करना है। मैंने लिखा है 2 4 6 8 9। अब मुझे यहाँ पर 9 से चेक करना है भाग जाएगा या नहीं, तो जोड़ो इनको, 2 4 6 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 9 कितना हो गया? 29 हो गया। तो 29 में 9 से भाग जा रहा है क्या भैया? नहीं जा रहा है। जब नहीं जा रहा है, तो ये डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो एक और चीज, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 3 6 8 7 3 4 5 8 9, मुझे 9 से भाग देना है। तो आपको अब भाग देके देना, तो आप चेक कीजिए, यहाँ पे जोड़िए 6 और 3 9, 9 और 8 कितना? 17, 17 और 7 कितना होता है? 24, 17 और 7 कितना? 24।
24 और 3 कितना 27, 4 31, 31 5 36, 36 और 8 44, 44 और 9 कितना होगा 44 और 9 होगा कितना 53 होगा। तो 53 हो रहा है। मान लीजिए एक और डिजिट में यहाँ एक लिख देता हूँ तो 53 हो रहा है 54। तो 54 में 9 का क्या हो रहा है भाग चला जा रहा है 6 बार में, तो पूरा कैंसिल हो रहा है। मतलब इस संख्या में जब आप 9 से भाग दोगे ना ये पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इसमें आपको लिखना क्या है कि किसी संख्या के सभी अंकों के योग में 3, देखो 3 के लिए 3 से और 9 के लिए 9 से पूर्णतः भाग जाना चाहिए। ठीक है। द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल ऑफ 3 और 8। मतलब 3 का अगर चेक करें तो 3 से जाना चाहिए, 9 का चेक करें तो 9 से। मतलब अगर 3 से भाग जाता है जरूरी नहीं कि 9 से ही भाग चला जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ इस नंबर का जो सम था वो 21 हुआ था, तो इसमें 3 का तो भाग जा रहा है। जब इसमें 3 का जा रहा है तो नंबर में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक। लेकिन अगर मान लो जो इसके सम में 3 का भाग जा रहा है तो 9 का भाग जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि 21 में 9 का भाग कर ही जाएगा। क्लियर। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखना, इतना नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। और अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज जल्द से जल्द अपलोड होने वाले हैं। तो देखिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप सबसे पहले क्या कोड यूज करेंगे भैया, सरकार। सबसे इजी कोड है अभी तक का SARKAR, सरकार। केवल आपको डिस्काउंट चाहिए तो भैया गवर्नमेंट से मांगेंगे ना, तो सरकार लिखिए और डिस्काउंट लीजिए। तो देखिए यहाँ पर लाइक कीजिए और लेट्स क्रैक MP एग्जाम इंडिया का और MP का सबसे बड़ा जो चैनल है वो है लेट्स क्रैक MP एग्जाम अनअकैडमी का। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन पर आप क्लिक भी कर देना। और अगर आपको अपडेट्स चाहिए, डेली अपडेट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।